गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी +2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। इतिहास में आज हमारा टॉपिक रहेगा अशोक के शिलालेखों का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। तो सबसे पहले नंबर 1, उसके अधिकतर शिलालेख सीमांत क्षेत्रों में स्थित है। उसकी सहायता से हम अशोक के राज्य को सीमाएं निर्धारित करने में हमें आसानी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जहां तक ये शिलालेख मिले हैं तो हमें इस बात की जानकारी मिल जाती है कि अशोक का साम्राज्य इतने विस्तृत क्षेत्र में फैला रहा होगा। नंबर 2, अशोक के शिलालेख से हमें अशोक के निजी धर्म, उसके चरित्र के विषय में जानकारी मिलती है, क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और उसके बाद उसने सारा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगाया। तो ये सब उनकी निजी बातें हैं, वो हमें इन शिलालेखों से ही प्राप्त होती है। नंबर 3, इससे हम पता चलता है कि अशोक ने मिस्र, सीरिया, बर्मा और श्रीलंका के साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। नंबर 4, इनसे यह भी पता चलता है कि अशोक ने बुद्ध के प्रचार के लिए क्या क्या साधन अपनाए। कहने का भाव यह है कि बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए उसने किन किन साधनों का प्रयोग किया। इन शिलालेखों से हम इन बात का भी ज्ञात होता है। फिर शिलालेखों में अंकित राज्य देश, जो राजा का आदेश होता था, उन शिलालेखों पर अंकित कर दिया जाता था। अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। उन शिलालेखों से हमें पता चलता है कि अशोक ने क्या क्या प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए। फिर अशोक ने शिलालेख मौर्य कला के सुंदर नमूने थे। जो शिलालेख थी वो मौर्य कला के बड़े सुंदर और उत्कृष्ट नमूने थे। इससे विधि प्रकार का तराशा गया था। इनको विभिन्न प्रकार के ये जो शिलालेख होते थे, किसी पत्थर पर, चट्टान पर तराशा जाता था उन चीजों को, बड़ी अच्छी चीजों को, जो लोगों को नैतिक जीवन में उत्थान मिले। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अशोक के धर्म, यानी अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे। अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए सामने कुछ नैतिक नियम रखे। इन्हीं नियमों का समूह अशोक का धर्म यानी अशोक का धर्म कहलाया जाता है। अशोक का मुख्य सिद्धांत था कि बड़ों का आदर करें। उनके अनुसार शिष्य को अपने गुरुजन का आदर करना चाहिए। सभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा वृद्ध माने बूढ़ों का आदर करना चाहिए। अशोक के धर्म के अनुसार बड़ों के परिवार के सदस्य, सेवकों, निर्धनों और दासों से भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अशोक के धर्म के अनुसार हमें सेवकों, जो नौकर है, निर्धन है, गरीब है, दास है, इनके साथ भी बहुत मधुर व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के अपने बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। अशोक के अनुसार मनुष्य को कर्म के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है, तो इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि अगले जन्म में उसका फल उसको अच्छा मिले। अहिंसा अशोक के धर्म का मूल मंत्र था। अहिंसा माने किसी भी जीव को मारे ना। उसके अनुसार किसी जीव को मन, वचन व कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाए। मन सा वाचा कर्मणा माने मन से, वचन से और कर्म से किसी भी जीव को हम कष्ट या हानि न पहुंचाएं। सभी मनुष्य को अपने समय समय पर जीवन का विश्लेषण करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी उसके धर्म में कि अपने जीवन का मनुष्य को 2 मिनट 3 मिनट के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैंने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, क्या मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है क्या। तो इसे कहते हैं आत्मचिंतन, अपने बारे में सोचना। फिर ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, झूठ, पाप, मनुष्य को इन पापों से भी दूर रहना चाहिए। कहता है ये जो झूठ है, ईर्ष्या है, क्रोध है, अहंकार है और पाप है, इनसे हमें बचना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण के अंदर सुंदरकांड के अंदर बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, काम, क्रोध, मद, लोभ नाथ नरक के पन, ये सभी के सभी नरक जाने के रास्ते हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। जय हिंद।